कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। इस सभी का जीवन होता है, सहयोग से चलता है, सहयोग लेना ही होता है। और सहयोग लेते समय अहंकार अड़ा आता है। मैं क्यों मदद मांगू, मैं क्यों मदद मांगू, मैं क्यों मदद मांगू। इस अहंकार को तोड़ने के लिए, युगों को निकालने के लिए प्रभु ने गोचरचर्या का विधान किया है कि जिस समय आहार के लिए हाथ फैलाएगा चक्रवर्ती भी, तो युगो निकल जाएगा। भिक्षाचर्या ईगो लेस होने की मेथड है। ये जुदा बात है कि नादानों के हाथों में जाकर के अच्छी से अच्छी मेथड भी उल्टे परिणाम ले आती है। अब जो भिक्षाचर्या का रास्ता अहंकार शून्य होने के लिए दिया, हम देखते हैं कई लोग उसी भिक्षाचर्या के आधार पर स्वयं के अहंकार का पोषण करते हैं। दिया था अहंकार लेस होने के लिए और शुरू हो गया उसी के बल पर अहंकार। क्या चिंतन करे, आज नहीं मिला कल मिल जाएगा। जो ऐसा सोचता है उसको नहीं मिला हुआ परेशान नहीं करता है। चिकित्सा तो करते हैं, उपचार तो करते हैं, लेकिन उपचार का अभिनंदन नहीं करना। यदि आपकी मुलाकात होती होगी कई लोगों से जिनके बहुत गहरी चिकित्सा हुई हो, और उनको मिलने के लिए जब जाते हैं तो इतने प्रेम से, इतने गौरव से, इतने प्राउड के साथ वो चर्चा करते हैं। अरे इतने बड़े डॉक्टर आए थे, अरे इतनी बढ़िया ट्रीटमेंट हुई थी, ये ऐसी ऐसी गहरी, ये अभिनंदन है। और ये अभिनंदन बहुत स्मूथली व्यक्ति को अर्थ ध्यान में ले जाता है, बीमारी को इन्विटेशन की तरफ ले जाता है। इसलिए प्रभु कहते हैं चिकित्सा का अभिनंदन नहीं करना है। जो चिकित्सा का अभिनंदन करता है उसके पास बीमारी बार बार आती है, और जो चिकित्सा का अभिनंदन नहीं करता है उसके पास बीमारी आती है और चली जाती है, वापस नहीं आती है। बार बार एक शब्द जाता है, नानो तप्पेज पन्नवम सायम नो परिदेव। परेशान नहीं होना और सुख के लिए व्याकुल नहीं होना है। किसी का ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होता है, कोई पूछता है उत्तर देते नहीं आता है। ऐसे समय में मन में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए कि मैंने पूर्व में कर्म किए हैं, उदय में आए हैं, और जो भी फल है, फल हमेशा जाता ही जाता है। फल शाश्वत नहीं होता है, शाश्वत बीज है। ये फल आया है, निकल जाएगा। मन में कई बार लंबी साधना करते के बाद भी जब सिद्धि नहीं आती तो मन परेशान हो जाता है। अरे मैं कहीं चीटिंग तो नहीं हुई मेरे साथ, कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चला हूं। इतना करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं आया है। प्रभु कहते हैं स्वयं को कभी भी वंचित महसूस नहीं करना। अथवा वंचो मेति यह भिक्खु न चिंते। मैं अनवांटेड हूं, मैं ठगा गया हूं, मेरे साथ चीटिंग हुई है, इसकी फीलिंग में कभी नहीं जाना चाहिए। एक छोटा सा मंत्र है, 45 गाता है, अभो जीना थे जीना आदो आवे भवे सई। जिनेश्वर हुए हैं, जिनेश्वर है और जिनेश्वर होंगे। इस सोच मन में रखना चाहिए। जितने वाले हुए हैं, जीत रहे हैं, और जितने वाले होंगे सब हारे हैं। हारने वालों को याद करते हैं, हारने वाले को देखते हैं, और हारने वालों की संभावना जो करते हैं वो विजय के मार्ग पर कभी चल नहीं पाते हैं। विजय के मार्ग पर चलना हो
तो मन में एक विश्वास बना रहना चाहिए कि मेरे पहले भी बहुत लोगों ने इस रास्ते से विजय प्राप्त करी है, आज भी बहुत सारे लोग विजय को प्राप्त कर रहे हैं और भविष्य में भी विजय प्राप्त करेंगे। इस प्रकार का जिसका चिंतन होता है, माइंडसेट ऐसा बनाना, इसी को कहते हैं परिसह पविवत्ति। और जो परिसह पविवत्ति से गुजरता है उसी के जीवन में श्रेष्ठतम अंग उपलब्ध होते हैं। कुछ अंग होते हैं जो शरीर के होते हैं और कुछ अंग होते हैं जो जीवन के अंग होते हैं। शरीर के अंग कर्मोदय से प्राप्त होते हैं, जैसा कर्म बंध किया वैसे अंग उपलब्ध होते हैं। लेकिन जीवन के 4 अधम अंग होते हैं और 4 परम अंग होते हैं। दानवता ये जीवन का अधम अंग है। सुनने की स्किल नहीं होना है, अंडरस्टैंड करने का एटीट्यूड नहीं होना है, ये लाइफ का सबसे गंदा डायमेंशन है। अंग मीन्स डायमेंशन। श्रद्धा नहीं होना, विश्वास नहीं होना है, एक और जीवन का बहुत विवत्स डायमेंशन है। और चौथा भयंकर से भयंकर जो डायमेंशन है, स्वयं को नियंत्रण करने में पुरुषार्थ का प्रयोग नहीं करना है। और 4 परम अंग है, इंसानियत, मानवता है। इस बार प्रदेश के हर कोने में बारिश ने तूफान मचा रखा है। हम लोग बड़े सुरक्षित हैं और सुरक्षित है, लेकिन उनके परेशानी की अनुभूति नहीं कर पा रहे। हम मस्ती से खा रहे हैं, मस्ती से पी रहे हैं, लेकिन उनकी वेदना की अनुभूति नहीं कर पा रहे। और उनकी वेदना की अनुभूति नहीं करना ये जीवन का दुर्दैव है, ये जीवन का दुर्भाग्य है। किसी दुखी के दुख को महसूस नहीं करना है और किसी के परेशानी को महसूस करना। जो दूसरे के दुख को महसूस कर सकता है, जो दूसरे की पीड़ा को महसूस कर सकता है, उसको परमात्मा जीवन का परम अंग कहते हैं। द ग्रेट डायमेंशन जीवन का कोई पहला डायमेंशन कोई है तो डायमेंशन है मैं सुखी रहते हुए भी दूसरे के दुख को महसूस करूं। और दुख की अनुभूति से ही करुणा का जन्म होता है। आवश्यकता है इस समय कि हम लोग इस आराधना के पलों में इस परम अंग की तरफ ध्यान दें। मानो सत्यम, अगला सूत्र दिया, सुनने का सामर्थ्य। सुनने का सामर्थ्य इन दिनों में बहुत कम हो गया है। सोशल मीडिया पर बहुत सुनते हैं, लेकिन आदमी को नहीं सुनते। इतना सुनते सोशल मीडिया पर, इतना सुनते हैं कि कान की क्षमता भी समाप्त सी हो गई है। लेकिन आदमी को नहीं सुनते। जो केवल ध्वनि को सुनते हैं वे तो गधे भी हो सुन लेते। पंचेंद्रिय के पास भी, तिरंच पंचेंद्रिय के पास भी कान है, लेकिन वो व्यक्ति के दिल को नहीं सुन पाते, शब्द को सुन पाते हैं। ये सुनने की कला जिसके पास आ गई, वो जीवन का एक और डायमेंशन है जो ग्रेड बनाता है। और सुनने के बाद पॉसिबिलिटी पर विश्वास, रियलिटी पर हमारा विश्वास बहुत होता है, वास्तविकता पर विश्वास हमारा बहुत होता है। जो है उस पर हमारा भरोसा होता है। लेकिन जो हो सकता है, जो मंगल हो सकता है, उस मंगल पर विश्वास होना, उसको श्रद्धा कहते हैं। और पॉसिबिलिटी को रियलिटी में लाने के लिए पराक्रम करना पड़ता है। देवी में दे चौरंगे जो नामम तयम अध्ययनम संपूर्णम
मनुष्य जन्म दो तरह से मिलता है। हम चेक करें स्वयं को कि अपना मनुष्य जन्म कैसे मिला हुआ है। एक मनुष्य जन्म मिलता है नर्मदा के गोटे जैसा, और एक मनुष्य जन्म मिलता है मूर्तिकार ने तैयार की मूर्ति के समान। एक मनुष्य जन्म मिलता है परिस्थिति के अनुसार, और एक मनुष्य जन्म मिलता है स्वयं के पुरुषार्थ से। कि इस जीवन में जो क्रम चलता है, कभी देवता बना, कभी नारकी बना, कभी तिर्यंच बना, कभी मनुष्य बना, कभी कीड़ा बना, कभी पयंग बना, कभी चूड़ा बना, 84 लाख योनि में घूमते 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 परिस्थिति के थपेड़े खाते 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 कोई सोच नहीं था, केवल सहज घिसते 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 गोल होते गए और मनुष्य जन्म में आ गए। उसको कहते हैं परिस्थिति से मिला हुआ मनुष्य जन्म, जिसकी चर्चा शुरुआत की 7 गाथाओं में हो गई। कम्मानम तो पहानाए अनुपवी कयायो जीवा सोही मनुपत्ता आययंती मनुष्यम। कर्म की प्रधानता से या कर्म के क्षय होने के कारण से अनुपूर्वी यानी परिस्थितियों के थपड़े खाते खाते जो शुद्धि प्राप्त हो गई, सहज हो गई, और उसके कारण से कुछ लोग, कुछ आत्माएं मनुष्य गति में आती है। लेकिन वहां से एक नई यात्रा वो शुरू कर सकता है, और वहां से भी नई यात्रा शुरू करी तो परम अंग की उपलब्धि होना शुरू हो जाती है, और वहां से भी नई यात्रा शुरू नहीं करी तो वापस वही पहले पढ़े 55। वो सिफिलिस की कहानी आती है यूनानी साहित्य में, किसको एक सजा मिली हुई है कि शिला को उठा करके शिखर पर ले जाना है, और मजा ये है कि वो उठा करके ले जाता है और जैसे शिखर पर पहुंचता है तो शिला वापस खाई में पहुंचती है। ऐसा ही होता है जीवन में, अनादिकाल के तुम्हारे मेरे साथ ऐसा ही होता रहा है कि हम शिखर पर पहुंचे, मनुष्य जन्म में आए और वहां से परमांग उपलब्धि का प्रयास नहीं किया। मनुष्य का शरीर तो मिला, मानुषम विज्ञाम लब्धम, मनुष्य का शरीर मिला है लेकिन मनुष्यत्व तो नहीं मिला है। कबीरा सो कोसा फिरियो, कबीरा सो कैसा फिरियो, मिनखा बड़ो सुकान, जिनके देखे दुख टले उनका बड़ा अकाल। जिसको देखने के बाद दुख टल जाए उसको कहते हैं मनुष्यत्व का एक सौभाग्य, इंसानियत। मानुषम विज्ञाम लद्दुम, मनुष्य का शरीर तो मिल गया लेकिन वो अंदर की इंसानियत जागृत हो जाए तो अगली यात्रा सरल हो जाती है, और वो यात्रा शुरू होती है मनुष्यम विज्ञाम लद्दुम सुई धम्मस्स सुदुल्ला। आपको लगता है कि धर्म का प्रवचन सुनना दुर्लभ है? महसूस होता है? नहीं है। धर्म का प्रवचन सुनने को मिलना दुर्लभ नहीं है, और आज के जमाने में तो बिल्कुल दुर्लभ नहीं है। 24 आवर्स चैनल पर चालू है, सुनने वाले कम है, सुनाने वाले हैं। वाह वाह, धन्यवाद आपको, धन्यवाद। मेरा भी नंबर उसी में है ना, यस, है ना। लेकिन शब्द श्रवण शब्द नहीं है, श्रुति शब्द है। सुई का मीनिंग श्रवण नहीं है, सुई का मीनिंग है श्रुति, और श्रुति उसको कहते हैं जो इंद्रभूति गौतम को है, जो चंडकोशिक को है, जो अर्जुन माली को है, जो अयवंता का है, उसको श्रुति कहते हैं। भगवान महावीर के समूह शरीर में तो सभी जाते हैं, सभी के कानों में शब्द तो पहुंचते हैं, लेकिन कान में शब्द पहुंचना
और जैसा शब्द है वैसा भाव अंदर में जागृत होना, उसको श्रुति कहते हैं। वो श्रुति वो बहुत दुर्लभ है कि जो सुना उसकी अनुभूति हो जाए, जो सुना उसका अर्थ बोध हो जाए, उसका परम अर्थ अनुभूत हो जाए, उसको श्रुति कहते हैं। और वो श्रुति बहुत दुर्लभ है। ऐसी श्रुति क्या, कसौटी क्या दी है उसकी? कसौटी बहुत सुंदर दी है। जम सोचा पड़ी वजंती तवम खंतिम अहिंसयम। जिसको सुनने के बाद जीवन, मनुष्य का मन तप में लग जाए, क्षमा में लग जाए, अहिंसक हो जाए, नॉन वायलेंस की लाइफस्टाइल हो जाए, ये तीन होती है तो श्रुति है। और ये तीन नहीं होती है, जीवन में तब का जन्म नहीं होता है। आओ दुनिया को बेहतर बनाएं। केवल 21 दिन में अरहम ट्रेनर बनने की यात्रा शुरू करें और अपनी जीवन शैली बदलकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के निर्माण में भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी द्वारा स्थापित एक लाभकारी आध्यात्मिक और मानवीय संगठन है जो आपको प्रेरित करता है कि आप परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। अभी तक 10,000 से अधिक ट्रेनर इस संगठन से जुड़ चुके हैं जो परिवर्तनकारी नायक बनकर समाज में बदलाव ला रही हैं। 21 डेज टू अरहम लिविंग की इस यात्रा में आप बहुत कुछ सीखेंगे और गुरुदेव प्रतिभागियों को हर दिन प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीवन शैली से प्रेरित पाठ एवं उदाहरण के माध्यम से संक्षिप्त ध्यान, चिंतन और सरल दैनिक अभ्यासों के साथ शरीर, मन और आत्मा का संतुलन स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन देंगे। यदि आप भी इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं और अरहम ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025। आइए अपनी यात्रा आरंभ करें एक अरहम ट्रेनर बनने की ओर। बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 5 जनवरी 2026, टाइम 9:15 to 10 PM। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।